नीरज पांडे की जो ओटीटी अभी रिसेंटली प्रोडक्शन हुई है, कौन प्रवीण तांबे स्टारिंग श्रेयास तलपाडे, हैज़ बिन रिसीविंग ए लॉट ऑफ प्रेज। तो इन्होंने जो ये चीज़ बोली है ओटीटी के बारे में, वो बिल्कुल ठीक है कि ओटीटी की के ऊपर आपकी फिल्म आपने डालनी है या रूटीन थिएटर्स में डालनी है, ये डिसीजन करना पड़ता है टीम के साथ बैठ के, वेरियस एस्पेक्ट्स देख के, कौन सी कास्ट है, क्या स्टोरी है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि देखनी पड़ती हैं। और ये भी इन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट इसमें कहा है कि अगर ओटीटी partners come back to you and want to do more things for you, that means your film has worked. And numbers क्या हैं ये नहीं पता लगेगा, लेकिन you know the intention कि भी they liked your work and they wanted more. तो बड़ा अच्छा इन्होंने कहा है। तो मैं नीरज पांडे जी को बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ और विश करता हूँ कि उनकी ये जो ओटीटी है कौन प्रवीण तांबे स्टारिंग श्रेयास तलपाडे, वो एक बहुत सुपर हिट होगी और ये आगे भी और इसी टाइप के अच्छे अच्छे थ्रिलर्स बनाएंगे। और मैं इनको ऐसे मौके पर सजेस्ट करना चाहता हूँ कि ये वर्ल्ड बुक सीरीज़ ऑफ ओरिजिनल फिल्म स्क्रिप्ट्स, आई रिपीट, वर्ल्ड बुक सीरीज ऑफ ओरिजिनल फिल्म स्क्रिप्ट पार्ट 1, इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे थ्रिलर्स स्क्रिप्ट्स और स्टोरीज़ हैं, जैसे द डेन, एयरक्राफ्ट डिसअपीयर्स, द क्रॉस एग्जामिनेशन। तो जिसमें ये इसको बनाएंगे तो वो ओटीटी पे वर्ल्ड वाइड चलेगी। जैसे MS-370 डिसअपीयर हो गया था तो इसके ऊपर वो स्टोरी बनी है, व्हाट कुड हैव हैपन टू MS-370, एयरक्राफ्ट डिसअपीयर्स। इस टाइप की जो स्टोरी है ये नॉट ओनली नेशनल लेवल पे बट ग्लोबल लेवल पे इंटरेस्ट है लोगों को, देखना चाहेंगे जो स्टोरी में ये बताया गया है कि भाई क्या पॉसिबिलिटी है और क्या हुआ हो सकता है और कहाँ पे जाज हो सकता है। और फिल्म के अंदर जो ये स्टोरी में देखा बनाया गया है एज ए थ्रिलर, एज ए सस्पेंस, कि कैसे उसको इन्वेस्टिगेटर, US इन्वेस्टिगेटर मिस जूलियट उसको कैसे ट्रेल करती हैं और कैसे वो पायलट और कोपायलट और वो जो भी इसके अंदर सस्पेंस है और कैसे अल्टीमेटली ये पता लगता है कि कहाँ जहाज है और कैसे वो जो किडनैपर्स हैं जिन्होंने 9/11 स्टाइल में और एयर पायरेसी एयरक्राफ्ट की, तो वो इसमें बड़े अच्छे ढंग से दिखाई गई है। इसी तरह से द फिल्म द डेन है कि इसके अंदर बड़े रियलिस्टिक ढंग से, ऐसा नहीं है कि हीरो ने जो है 150 लोगों को गोलियां मारी, वो तो सब मर गए और हीरो को एक भी नहीं लगी। और वो आखिरी के 5 मिनट के अंदर जो है अचानक सारे डैन और सब ये माफियाज और सब एकदम पकड़े गए और आखिरी में एक उनका ये बॉस रह गया माफिया का, उसको हीरो ने 2-4-5 मुक्के मारे और वो उसको भी अरेस्ट कर लिया गया। तो वो इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो पहले तो बहुत अप्रिशिएट हुई क्योंकि और कुछ नहीं था, तो रिक्शा वाले टाइप ऑडियंस ज़रूर आज भी उसमें तालियां बजा रहे हैं। लेकिन अब वो टाइम ऐसा आ गया है जबकि OTT प्लेटफॉर्म के जो लोग हैं वो डिफरेंट क्वालिटी के हैं और वो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वो ग्लोबल हैं और उसमें एक के बाद एक आगे का स्कोप जो है अलग टाइप का स्कोप है। तो उसमें ये नहीं है कि आपकी एक फिल्म 2 फिल्म चल गई, वो फिर आपका एज ए डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर, एज ए राइटर वो नाम चलेगा कि अभी आप इसी टाइप के लिखते हो। जैसे गुलशन नंदा वो नावल लिखते थे, तो इसी टाइप से जो है, जैसे विनोद उस ज़माने में जासूस हुआ करते थे, उसकी ये जासूसी की नावल बना करती थी। ये 007 जेम्स बॉन्ड का नाम हो गया, उसकी फिल्म चलती थी। तो इसी टाइप से अब समय आ गया है। तो जैसे नीरज पांडे जी ने बड़ा सही कहा कि OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर जो चीज़ें डाली जाएं, आगे उसमें जैसे जैसे उनकी रिक्वायरमेंट आगे आती है उससे आपको पता लगता रहता है कि भी आपका काम अच्छा हो रहा है और उस डायरेक्शन में और आगे काम किया जा सकता है। आज के डेट में जो थिएटर्स हैं
वो बेसिकली एक आउटिंग का माध्यम ज़्यादा बन गए कि लोग जो है एसी में और दूसरे माहौल में जाके थोड़ा पिकनिक टाइप का माहौल बन गया है। और वो उसके अंदर फिल्म किस टाइप की है बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि वो फिल्म अल्टीमेटली OTT पे आ ही जाएगी। तो उसको अच्छी अच्छी फिल्मों को वो घर में बैठ के ज़्यादा एंजॉय करना चाहेंगे, और ताकि उसको कई बार देख सकें और डिफरेंट एंगल से देख सकें उसको, उस बारीकियों को। तो वो थिएटर्स में बार बार जाके उसी फिल्म को देखना पॉसिबल नहीं होता। जबकि आप OTT पे एक अच्छी टाइप की जो फिल्म है उसको जितनी बार आप बार बार देखोगे, आप ज़्यादा उसके वो जो बारीकियाँ हैं, उसके जो सीन्स हैं, उसके जो थ्रिल्स हैं, उसके जो सस्पेंस हैं, उसके जो एक्टिंग है, उसके एक्सप्रेशंस हैं, उसके जो डायलॉग्स हैं, वो आप जितनी बार उसको एक अच्छी चीज़ को बार बार देखते हो, जैसे ओल्ड सॉन्ग्स हैं, आप उनको अच्छे सॉन्ग्स को, मेलोडीज़ को जितनी मर्जी बार सुन लो, आपको और अच्छा लगेगा और ज़्यादा उसको बेहतरीन लगेगा जितना अगली बार सुनोगे। तो ये पॉसिबल OTT पे ही होता है। तो नीरज जी को मैं फिर दोबारा से रिकमेंड करूँगा कि अभी जस्ट गूगल करें वर्ड बुक सीरीज़ ऑफ ओरिजिनल फिल्म स्क्रिप्ट पार्ट 1। एक पार्ट 2 भी है जिसके अंदर ये 14 सॉन्ग्स हैं। पार्ट 1 में 16 फिल्म स्क्रिप्ट्स हैं, 16। तो इसको ज़रूर देखें, और जैसे ही आप गूगल करेंगे उसमें लिंक जो है अमेजन KDP का आ जाएगा, ई बुक भी है। तो इसको बुक को आप ज़रूर देखें, और इसकी जो स्टोरीज़ है ये वर्थ जो है ब्लॉकबस्टर्स OTT पे बनने लायक है, जो कि ग्लोबल लोग देखेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, इसमें जो एयरक्राफ्ट डिसअपीयर्स के फॉर्म में है, व्हाट कुड हैव हैपेंड टू MS-370 एयरक्राफ्ट। इसी तरह से द डेन, उन्होंने डेन बनाया हुआ अंडरग्राउंड। एक बहुत बड़े मिलियनर्स हैं, उन्होंने जब देखा कि क्रिमिनल जो हैं वो अपना क्राइम कर रहे हैं, उनकी फैमिली के साथ क्राइम हो गया, और वो उनके ऊपर जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे, वो विटनेसेस को उन्होंने इन्फ्लुएंस करके अल्टीमेटली वो जो है उनको जजमेंट नहीं मिल पाया। उन्होंने फिर ऑर्फनेज से बच्चों को तैयार करके उनके गॉडफादर बन के, कैसे उन्होंने जो बच्चों को तैयार किया, उन्हीं में से उन्होंने लॉयर्स, जर्नलिस्ट, डॉक्टर्स सब बनाए। हॉस्पिटल्स के नीचे उन्होंने एक डैन बना दिया, और कैसे वो क्रिमिनल्स को जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल हैं, कैसे उनको ट्रैप करके, जैसे कुछ जो हैं जो पैसे के लिए जो घूसखोर हैं, उनको पैसे का लालच दे के, जो गर्ल्स वगैरह के पीछे उनको हरेसमेंट वगैरह करते हैं, वो उनका जो एंगल होता है, तो उनको गर्ल्स का बेट डाल के, तो कैसे कैसे उन्होंने उनको ट्रैप करके फिर एम्बुलेंस में डाल के बेहोश करके हॉस्पिटल में लेके गए। और फिर वहाँ उनका स्पेशल OT था, OT से एक अंडरग्राउंड जो है लिफ्ट जा रही थी, सीक्रेट लिफ्ट थी। तो कैसे उनका मोडस ऑपरेंडी था, वो क्रिमिनल्स को पकड़ पकड़ के कैसे किडनैप कर रहे थे, और कैसे जो फिर उनको पनिशमेंट कैसे दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जो क्रिमिनल्स हैं उनको मार देना, उनको ख़त्म कर देना एक सोल्यूशन ही नहीं है। उन्होंने 10 लोगों का मर्डर किया, इतने लोगों का रेप किया, सोसाइटी को हरेस किया, नाउ दे शुड कम्पनसेट द सोसाइटी। तो वो क्या करते थे, उनका जो नीचे उनका जो जूरी रूम था, उसमें जो है उसकी सुनवाई करते थे क्रिमिनल की। तो जो भी उनके जो ओवर ऑफिसर्स थे, लॉयर्स थे, जो उन्होंने अपने बनाए हुए थे, वो केस को प्रेजेंट करते थे, और फिर बेस्ड ऑन दैट जो थे वो जो फिल्म के हीरो जिसे हम कह सकते हैं, वो फिर जैसे सरकार फिल्म में अमिताभ बच्चन का रोल था, फिर वो जो हीरो हैं वो उनको ये पनिशमेंट देते थे। और पनिशमेंट इस टाइप का होता था, जैसे 10 साल तक ही विल बी एक्टिंग एज ए ब्लड डोनर, वहीं पे रहेंगे नीचे डैन में। वो उनको जैसे पिंजरे वगैरह होते हैं, जेल होती है, सब कुछ खाना वाना सब दिया जाएगा, और 10 साल के बाद फिर उनकी एक आंख जो है ऊपर हॉस्पिटल में गरीबों को दी जाएगी, एक किडनी दी जाएगी। ऐसे उनके बॉडी के पार्ट धीरे धीरे यूज़ किए जाएंगे। अल्टीमेटली ही विल डाई, बट ही विल कम्पनसेट टू द सोसाइटी इन वेरियस फॉर्म्स। तो वो कैसे फिर वो क्रिमिनल्स गायब हो रहे हैं सोसाइटी से, फिर कैसे अल्टीमेटली जो इसके बने बने जो 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 इसने ऑर्फनेज से जो बच्चे लिए, वो उनका बच्चों को आगे पीछे और कोई नहीं है, उनको कोई डर नहीं है कि उनको कोई फैमिली को कोई उठा लेगा। मोस्ट ऑफ देम आर स्टिल अनमैरिड, कुछ मैरिड भी हैं। तो कुछ बच्चों का जैसे मैरिजेज हुई, तो उसके जैसे मान लीजिए कि पुलिस कमिश्नर की डॉटर से ही हो गई, उसके बना दे ऑर्फनेज के बॉय की, तो उसने फिर धीरे धीरे उसको कॉन्फ्रेंस में भी ले लिया है। तो पुलिस कमिश्नर भी जो है बड़े ही इस मामले में इस टाइप के रुझान के हैं कि उनको कई बार ऐसा लगता है वास्तव में कि वो जो करना चाहते हैं, लॉज भी हैं, सब कुछ है, पर वो कई बार इन्फ्लुएंस जो विटनेसेस को कर लिया जाता है, तो विटनेसेस के अभाव में, प्रूफ के अभाव में बहुत सारे क्रिमिनल्स जो है बच जाते हैं। तो वो इस चीज़ से इसकी अप्रिशिएट करते हैं, और सीक्रेटली इसको कई चीज़ों में वो हेल्प भी करते हैं, जो कि लॉफुल है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जो ये क्रिमिनल्स हैं सोसाइटी के लिए, दे आर कैंसर्स।
तो वो किस ढंग से, वो कैसे सीन्स हैं, वो लास्ट सीन में कैसे दिखाते हैं कि वो जो चाय पी रहे हैं और जो पुलिस कमिश्नर की वाइफ उनको कहती है कि भाई साहब आपने ये ऑर्फनेज के बच्चों को जो है इस ढंग से अच्छा प्लेस कर दिया है, कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपकी फैमिली के साथ भी क्रिमिनल्स ने बड़ा अत्याचार किया आपके वाइफ के साथ, और उसके बाद आपने जो है ऑर्फनेज में करके अपने आप को लगाया हुआ है। तो शी डज नॉट नो कि वो उसका एक्चुअल ये मोडस ऑपरेंडी क्या है, बट शी ओनली नोज कि ऑर्फनेज से बच्चों को बड़ा करता है, सब कुछ करता है। एंड द पुलिस कमिश्नर एंड दिस हीरो सी एट ईच अदर एंड ए विंक एट ईच अदर एंड स्माइल, and then the story ends with this hero telling police commissioner, भाई साहब मुझे जो है now I have to go to the orphanage because there are 10 more children awaiting my adoption, तो मुझे वहाँ जाना है। एंड वो फिर जाते हैं, बाहर निकलते हैं, उनको सी ऑफ करते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, एंड द कार गोज एंड दिस पुलिस कमिश्नर इज वेविंग एट हिम गुड बाय माई फ्रेंड्स, वी आर ऑल विद यू, ए जॉब विच वी पीपल कुड नॉट डू टू एलिमिनेट द क्रिमिनल फ्रॉम द सोसाइटी, यू आर डूइंग इट, वी आर ऑल विद यू। इस टाइप का इसके अंदर कुछ सीन्स हैं जो कि आप देखेंगे। तो इसमें जो क्रिमिनल्स हैं उनको ये जो मिलीनियर है, इसकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चल रही है, सब कुछ है, पैसे की कोई कमी नहीं है, तो इंडस्ट्रीज भी हैं, सब कुछ है, और ये जो है और बच्चे ऑर्फनेज से लेता है ताकि इस आइडिया को देखता है कि जो बच्चे जब वो जजेस की फॉर्म में बन जाते हैं, लॉयर्स बन जाते हैं, जो भी अपना ऑपरेशन कर रहे हैं, तो वो जब क्रिमिनल्स अपनी मीटिंग करते हैं कि भाई इसके अंदर कौन पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व है, कौन जज इन्वॉल्व है, कौन, तो वो देखते हैं कि इनका तो कोई आगे पीछे है ही नहीं, इनका क्या बच्चा उठाओगे और क्या कुछ उठाओगे, तो वो देखते हैं कि इस टाइप के लोग हैं जो कि इनके केसेस को हैंडल कर रहे हैं। तो वो सब चीज़ें जो है ये बॉस जो है, हीरो जो है, वो प्लान कर लेता है। तो उसी ढंग से उनकी अदालत में केस जाता है, उसी ढंग से जो लॉयर्स काम करते हैं, उसी ढंग से जर्नलिस्ट होते हैं, उसी ढंग से प्रूफ्स होते हैं, उसी ढंग से विटनेसेस बन जाती हैं। यानी वो रेड ट्रैप पॉलिसी में करता है कि सड़क के ऊपर जो है और आर्टिफिशियली और मोबाइल के ऊपर और पुलिस के ही दो, एक मैन और वुमेन है, और वो नेचुरली रात के 2 बजे अगर जा रहे हैं, मोटरसाइकिल ख़राब हो गई है, तो मिसक्रिएट 4-5 गुंडे आते हैं जीप में और वो लड़की को उठाने की कोशिश करते हैं कि भाई तो क्या इसके साथ खड़ी है और चल हम लोग ऐश करेंगे और इसको ये मोटरसाइकिल ठीक करने दे। तो जो ही वो उसको लिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, तो आसपास छुपे हुए जो वीडियोग्राफर्स हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, जो पुलिस वाले हैं, वो सब उसको वीडियो करके रिकॉर्ड करके केस पक्का बना लेते हैं। और ऑब्वियसली उसके अंदर जो बच्चे हैं कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों के हैं। अब वो जब बड़े बड़े लॉयर्स को और उसको वो एंगेज करते हैं कि भाई इनको बचाओ, तो वो कहते हैं भी फुल प्रूफ केस बना हुआ है इनके अगेंस्ट, और फिर वो कहते हैं ठीक है ये जज को इन्फ्लुएंस कर लो या पुलिस वाले को इन्फ्लुएंस कर लो या उसके बच्चों को उठा लो। तब वो कहते हैं इंक्वायरी सर हमने की है, ये जज भी अकेला है, जो SHO जो पुलिस ऑफिसर ACP इसको हैंडल कर रहा है वो भी अकेला है, कोई आगे पीछे कोई नहीं है उसका, आप किसको उठाओगे, और वो सारे के सारे निर्भीक लोग हैं, तो ये तो फुल प्रूफ कैसे कुछ नहीं हो सकता है। तो फिर वो जो भी इन्फ्लुएंशियल लोग जो उसमें मीटिंग कर रहे होते हैं वो कहते हैं फिर इसका क्या इलाज है, इलाज यही है कि अपने बच्चों को सबको ये समझा दो कि अभी कुछ टाइम तक 6 महीने तक कोई किसी लड़की को किसी को जो है मिसट्रीट ना करे, कोई गलत हरकत ना करे, क्योंकि इस टाइप की जो एजेंसीज इस टाइम पे अपना बुलडोज लेके आ गई हैं जो इसको ठीक करने में लगी हुई हैं, और उसके अंदर जो भी फंसेगा और हमारी मशीनरी उसको नहीं बचा पाएगी, और वो उसको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अंदर पकड़ रहे हैं और फुल प्रूफ केस बना रहे हैं। और उसके अलावा वो जिस ढंग से वो गायब हो रहे हैं वो तो चीज़ ही अलग है। तो उनको कुछ केसेस में जो फिर भी जो कि लॉ से और बचने की कोशिश करते हैं और या सोसाइटी से इलूड होने की कोशिश करते हैं, ये बचते हैं ये क्राइम करने के बाद और लॉ की पकड़ में नहीं आने की कोशिश करते हैं, उनको ये अपना ट्रैप ले करके फिर ये अपने डैन के अंदर ला के फिर वहाँ पनिशमेंट भी देता है। तो लॉ से अगर सोसाइटी से पनिशमेंट मिलता है तो वहाँ मिल रहा है, वहाँ से नहीं मिल रहा है तो ये अपने डैन में पनिशमेंट दे रहा है। तो इस ढंग से ये द डैन जो पिक्चर है ये थ्रिलर बना है। तो मैंने ब्रीफली स्टोरी बताई है, तो इसके ऊपर ज़रूर करें। मैं अपना ईमेल शेयर करता हूँ skajainial@yahoo.co.in। आई अगेन रिपीट skajainial@yahoo.co.in। तो इसके ऊपर आप मुझे ये ज़रूर कंटेक्ट करें। तो इस टाइप के आइडियाज़ और बहुत सारे मेरे पास रेडीमेड हैं
तो आगे की जो OTT में जो चीज़ें बनेंगी वो उस टाइप की नहीं होंगी जो कि अनरियलिस्टिक होंगी। एक हीरो एक किसी को मुक्का मारता है, वो 10 फुट उछल जाता है। तो वो सब चीज़ें जो हैं वो बहुत चलती रही हैं और बहुत टाइम से हिंदी मूवीज़ में, साउथ इंडियन मूवीज़ में चल रही हैं। अब टाइम आ गया है कि जिसके अंदर इस टाइप के थ्रिलर्स भी जो है वो रियलिस्टिक बने। पुरानी पिक्चर जो बनी हैं जैसे कब की और कहाँ, तो पुरानी पिक्चरें आंखें हैं, इस टाइप की जैसे वक्त है उसके अंदर भी सस्पेंस था। जैसे उसका जो मर्डर हुआ था तो कैसे हुआ और कैसे उसको जो है सुनील दत्त ने और एक्शन करके उसको फिर पकड़ लिया क्रिमिनल को। तो इस ढंग से जो है ना क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर ये बड़ा अच्छा स्टोरी है। कैसे वो क्रॉस एग्जामिनेशन दो आदमियों का करता है और कैसे ये डिफरेंट ये केसेस के अंदर और कैसे उनसे सच उगलवा लेता है, कैसे पकड़ लेता है। तो पारुषी मर्डर उसको भी थोड़ा थोड़ा एक जैसे आरुषि केस में हुआ था उसी टाइप से पारुषी का इसमें नाम बदल के और वो डिफरेंट टाइप की चीज़ें बनू के उसके अंदर ऐसा बनाया गया है एक भी कि व्हाट कुड हैव हैपेंड। तो इस टाइप की चीज़ें उसके अंदर एक जो है एक आर्टिफिशियल स्टोरी बनाई गई है कि उस टाइप की सिचुएशंस के अंदर और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और उसके अंदर उस पॉसिबिलिटीज़ को दिखाते हुए फिर एक्चुअल क्रिमिनल्स कौन हो सकते थे और वो फिर उनको कैसे पकड़ा गया होगा, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, वेरियस पॉसिबिलिटीज़। बिकॉज जब भी कोई चीज़ होती है उसके अंदर पॉसिबिलिटी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। उनको सबको वेरियस ढंग से रूल आउट किया जाता है, भाई ये तो पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, या फिर ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। उनमें से मोस्ट लाइकली सर्कमस्टेंशियल उसके हिसाब से कौन सा पॉसिबल है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए ये क्रॉस एग्जामिनेशन का और ये पारुषी मर्डर का और ये स्टोरी इसके अंदर दी गई है। इसी टाइप की और बहुत और कई स्टोरीज़ हैं बेहतरीन हैं और बहुत सारे स्टोरीज आइडियाज़ इन द पाइपलाइन हैं जो कि आप मेरे इस मेल पे मुझे यदि ये रिक्वेस्ट करें तो मैं डेफिनेटली आई विल कीप ऑन सेइंग देयर आर not 10 not 20 not 30 but hundreds and plenty on different genre. So all the best to the OTT, all the best to the producers, and especially all the best to Mr. Neeraj Pandey, a promising filmmaker. Thank you all.